किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान पीडी सर, सुमित सर, विचित सर, पुण्येंदु जी, बाबा और अखिलेश सर, आप सभी का स्वागत है। 2 एपिसोड के बाद आज विजय सर ने वापसी की है नए शर्ट के साथ। सर मुबारक हो, आप 2 दिन बाद वापस आए। अरे सिंहासन 32 भी है। ये दरअसल जो कैमरा पर्सन डिवीज़न है उन्होंने कहा है कि एक नया थोड़ा सा आप लुक बदलिए, तो उन्होंने एक कुर्सी दे दी है। वैसे कुर्सी आप लोगों के लिए है ये वाली। इससे व्यू बढ़ जाएंगे। दर्शक बताएंगे। अपील तो करो। दर्शकों से खास अपील है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा किया करिए, अच्छे लोगों तक पहुंचाइए, अच्छे कंटेंट को देखिए, और जो क्वालिटी और जो एक्सपीरियंस यहाँ से मिल रहा है इतने वरिष्ठ लोगों के ज्ञान से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि लोग अच्छा नॉलेज को, अच्छे कंटेंट को पढ़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आज की चर्चा शुरू करते हैं कंगना रनौत के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था, अब कृषि कानूनों को लेकर। और हालांकि बयान दिया और उसके बाद उनका यू टर्न भी हो गया। तो कहा यह जा रहा है कि कंगना रनौत ने अब यू टर्न ले लिया है और उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांगी है। तो अखिलेश सर, पहले आपसे शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं माइक देता हूँ बाबा, कि अभी हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, क्या सिर्फ इसीलिए ही बीजेपी उनसे इस बयानों पे यू टर्न मंगवा रही है? क्योंकि कृषि कानून हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, बीजेपी तो खुलकर समर्थन करती रही है, वही सब लेके आए थे कानून। आज भी हरियाणा की सरकार नहीं चाहती कि वो जो शंभू बॉर्डर का है उसको खोला जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो क्या सिर्फ चुनाव के लिए उनको यू टर्न दिलवाया जा रहा है, या नैतिक रूप से ये मानते हैं कि अब किसानों और इन विषयों पे बीजेपी के नेताओं को नहीं बोलना चाहिए खिलाफ में? 2-3 बातें जो आपने कही, बात बिल्कुल सही है कि चुनाव के कारण, हाँ, चुनाव के कारण ही ये फैसला किया गया कि कंगना रनौत का जो बयान आया उसके बाद उनसे न सिर्फ पार्टी ने पल्ला झाड़ा, बल्कि कंगना को ये कहा भी गया कि वो ये स्पष्टीकरण दें कि जो ये बयान उनका आया है ये उनका अपना निजी बयान है, ये पार्टी की राय ना मानी जाए। और यही कारण है कि गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट था जो ट्विटर पर आया, और उसके बाद कंगना रनौत ने उसी को पोस्ट करते हुए ये लिखा कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी मैंने कहा मेरी राय नहीं, मतलब मेरी राय मानी जाए, पार्टी की राय ना मानी जाए। दरअसल हुआ ये कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो उनके बयान आए थे, विवादास्पद बयान, वो उनको आदत है। उन्होंने ये बयान भी जो दिया कृषि कानूनों का, तो ये कहते हुए बोली भी हो, उन्हें पता था कि जब बयान दे रही हैं तो इस पर कंट्रोवर्सी होगी। बोले मैं बोल तो रही हूँ पर ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर भी बोली हो। उसके बावजूद भी बोली कि मैं चाहती हूँ कि कृषि कानून वापस आए। तो ये उनका अपना एक ओपिनियन रहा है। कृषि आंदोलन, जो किसानों का आंदोलन होता है, उसको लेकर के भी उनकी अपनी शिकायतें थी, और जिसके चलते पार्टी को बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा था कि कंगना रनौत का जो भी बयान है ये उनका अपना निजी बयान है, और अब वो जो भी बयान देंगी वो पार्टी की राय ना मानी जाए, ये उनके अपने निजी बयान होंगे। हालांकि ये राजनीति में कहना और करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ बन चुका है कि अगर एक पार्षद भी और एक गाँव के स्तर का भी अगर नेता बयान दे तो उसको सीधे प्रधानमंत्री तक जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ऐसे में ये सफाई देना कि आप कंगना का बयान जो ये निजी बयान है, मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई सफाई से संतुष्ट होगा। और विपक्ष ने, जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने तुरंत इसको लपक लिया। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, उसके बाद राहुल गांधी का बयान आ गया। तो अब कांग्रेस को लगता है कि अभी 2-3 दिन से जो प्रेशर में थे, इस पर हमने चर्चा भी की थी, शैलजा वाले बयान को लेकर बीजेपी को ओपनिंग मिली है, तो अब कांग्रेस को पलटवार का मौका मिला। और इसलिए भी क्योंकि हरियाणा में ये कृषि कानून और किसान आंदोलन एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक रहा है। जो लंबा चौड़ा किसान आंदोलन चला भी था, उसमें हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खासी भूमिका निभाई थी। लंबे समय तक वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा है वहाँ पर बैठे रहे, और जो टोल थे उनको फ्री करा लिया गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन था और वो उसने क्या रूप लिया था। फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था इस लंबे चौड़े आंदोलन के बाद, और वो दिन जो था गुरु पर्व का दिन था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बताया था कि ये कृषि कानून वो क्यों लेकर के आए, लेकिन उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी थी।
और ये भी कहा था कि जो कानूनों का फ़ायदा था वो समझाने में हम शायद हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम उसको समझा नहीं पाए, इसलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ कुछ आश्वासन भी दिए थे, वो चाहे एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात हो या ज़ीरो कॉस्ट वाली जो फार्मिंग है उसको एनकरेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और तब ये जो फैसला किया गया था तब पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर थे। तब ये माना गया था कि इन्होंने इसीलिए ये फैसला किया क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान ना उठाना पड़े, खासतौर से जिस तरह से टिकैत यहाँ पर आकर के बैठे हुए थे, तो उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो इसीलिए बीजेपी को ये लग रहा है कि अब जबकि हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं और जल्दी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी होने जा रहे हैं, अब इस समय पे इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कृषि कानून का प्रश्न था, अब ये मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। सरकार ने उसके बाद से कोई ऐसा कदम इन कानूनों को रिवाइव करने के लिए नहीं उठाया। हालांकि आज भी आप अगर बीजेपी नेताओं से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि जो कानून लाए गए थे वो किसानों के हित के लिए लाए गए थे, लेकिन अब ये कोई डिफेंड नहीं करेगा कि इसको दोबारा लाया जाना चाहिए। कंगना रनौत चूँकि नई है, पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स का एक सिस्टम होता है पार्टी का, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है, कई बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ये दिक्कत है और ये दिक्कत आगे भी होती रहेगी। होता क्या है कि जब आप इस तरह के नेताओं को लाते हैं तो स्टार वैल्यू पर लेके आते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो पार्टी के लिए है नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए कोई कमिटमेंट होता नहीं है। इस तरह के लोगों को इसलिए लाया जाता है ताकि वो सीट जो है वो निकाल सके। ये जो सीट थी मंडी की, ये फंसी हुई थी। विक्रामादित्य जो वहाँ पर नेता मंत्री भी हैं कांग्रेस के, वो वहाँ से चुनाव लड़े और इसीलिए ये जो चुनाव था काफ़ी कड़ा हो गया था। तो मंडी सीट जीतनी थी हर हाल में, तो इसलिए उनको लगा कि कंगना जो कि वहीं की है, इस दिन को लाया जाए। ऐसे उदाहरण कई पास्ट में हैं, जैसे कि सनी देओल को बीजेपी ने खड़ा किया गुरदासपुर से, वो जीते भी, लेकिन फिर वहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टर लग गए कि हमारा एमपी गायब है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से कि जब आप इनको लाते हैं और जब टिकट देते हैं, जब इनको आप इतने लाखों लोगों का नुमाइंदा बनाते हैं, तो फिर आपको ये प्रश्न भी पूछना चाहिए जो ला रहे हैं उन लोगों से कि इनकी गारंटी कौन लेगा। ये जो बयान देंगे या नहीं करेंगे, इनके जो भी काम होंगे उसकी गारंटी कौन देगा। कल से पार्टी को एम्बेरसमेंट ना हो, इसके लिए कौन पीछे खड़ा रहेगा, ये भी साथ साथ बात कर लेनी चाहिए। जो बात अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, सॉरी पीछे बोल रहा हूँ, जो बात अखिलेश जी बोल रहे हैं वही बात कांग्रेस के प्रवक्ता अभी शक्ति सिंह गोयल का बयान आया कि भाई कंगना को हमको बीजेपी से नहीं सुनना है माफियाफी। दरअसल कंगना को लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कंगना ने हर रैली में कहा कि मोदी जी के कहने पर मैं चुनाव लड़ी हूँ, तो हमको मोदी जी से सफाई चाहिए कि क्या फार्म बिल्स वापस आने वाले हैं, क्या फार्म बिल्स को लेकर सरकार के बीच में कोई विचार चल रहा है। तो इस तरह की जो बड़बोले वाले बयान होते हैं वो न सिर्फ कंगना अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं, आने वाले आई डोंट नो, अभी तो 2 महीने हुए हैं सांसद बने, 4.25 साल बाकी हैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी और मुसीबतें खड़ी कर देंगे। इस्तीफा तो कोई नहीं देता सांसद बनने के बाद, इतना आसान नहीं होता इस्तीफा देना। ये जो नई दिल्ली का चार्म है ना, लुटियंस दिल्ली का, जिसको लुटियन लुटियन कह के दुनिया गाली बकती है, इसमें सब कोई आना चाहता है। उस 543 सीट पर और बाकी 250 राज्यसभा सीटों पर हर कोई मौका मिल जाए तो वहाँ बैठना चाहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 4.25 साल बाकी हैं और ऐसे में कंगना रनौत को कमाल संभाल के रखना, कंगना रनौत को कहना कि उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा टास्क है। और बीजेपी को बाकायदा कुछ लोगों को लगाना पड़ेगा कि आगे पीछे उनके रहें और उनका प्रेस मैनेज करें, उनका मीडिया, मुंह पे हाथ रखना तो बहुत बड़ी बात है, उनका प्रेस मैनेज करें, मीडिया मैनेज करें, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। हालांकि हम सब जानते हैं, मैं पिछले 2-3 कंगना रनौत का एज ए एक्ट्रेस मैं फ़ैन रहा हूँ सर। मैं तनु वेट्स बनू क्वीन ना, 2-3 फिल्में बहुत अच्छी, लेकिन पिछली 2-3 फिल्मों में देखता हूँ कि उनकी फिल्म आती है तो आप भी फिल्म बहुत देखते पीडी सर, उसमें लिख के आता है कथा, पटकथा, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, सब कंगना रनौत। तो यही दिक्कत है, वो सब खुद है ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनके साथ। वेल सेड नहीं, दिक्कत यह है कि क्वीन के नाम से जो है वो कंगना की जो है ना ख्याति है, वो फिल्म जो थी उनकी सबसे बड़ी हिट थी। उससे भी पहले और भी कोई फिल्म थी हिट थी, लेकिन क्वीन लोग को और तनु वेट्स मनु वो उनकी है। तो लेकिन वो जो है ना कंट्रोवर्शियल क्वीन भी है। मतलब अब एक बार उन्होंने कह दिया शुरुआत में कि मेरे पास काम कराने आते हो तो आधार लेके आया करो, हैं, बाकी अपना सबूत लेके आया करो। अब हो सकता है जेन्युइनली वहाँ पे कोई और टूरिस्ट भी जाता होगा मंडी में तो काम कराना, हालांकि टूरिस्ट क्यों जाएगा उनसे काम कराने के लिए। लेकिन इधर के जो कुछ बयान है ना, वो जो है वो उसके बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, लेकिन कंगना जो है बाज नहीं आ रही हैं। आप पिछला इंसिडेंट देखिए, एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ वो भी, तो उनकी जो एक उनके जो ख्याल है ना, खासकर किसान आंदोलन और इस चीज़ को लेकर के, वो जग जाहिर हैं। पहले भी कई तरह के कंट्रोवर्शियल बातें वो कह चुकी हैं कि किसान आंदोलन के समय क्या हुआ था,
कुछ कुछ महिलाओं को लेकर के। लेकिन चूंकि चुनाव के समय उनको बच के रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में भी अभी देखिए एक जो है शैलजा के कुमारी शैलजा के खिलाफ किसी अननोन से कोई नेता ने कुछ जाति सूचक बात कही तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस के नेता माफ़ी मांग रहे हैं। हर इंटरव्यू में हुड्डा साहब पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो बहन है, वो कोई कांग्रेसी हो नहीं सकता। तो जब चुनाव चल रहा है तो उम्मीद की जाती है कि जो सांसद है वो कम से कम ऐसी भाषा का ऐसे शब्दों का चयन करे जिससे कि पार्टी को नुकसान ना हो। लेकिन ये चैलेंज है, क्योंकि कंगना को तो स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है ना, तो बीजेपी यदि उन्हें लिख के देते कि मैडम यही बोल रहा है तो नहीं, मजे की बात ये कि जो ये बयान आया, जैसे मैंने कहा भी, जब ये बयान वो दे रही थी तो कह भी रही थी कि मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल है, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, फिर भी दिया, फिर भी अपनी बात उन्होंने पूरी रखी है। ये हमको नहीं बोलना बाबा चाहिए। तो आप बोले नहीं स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है, लेकिन सुमित सर ने भी उसको थोड़ी देर पहले बताया कि वो स्क्रिप्ट आजकल खुद लिख रहे हैं। वही तो और दिक्कत दूसरी बात है कि जब उन्होंने बयान दिया ना, तो आज मुंबई हाई कोर्ट में इमरजेंसी फिल्म की हियरिंग थी, हाँ। जो टल गई, जो कल होने वाली तो- है। तो ये खबरों में रहने का भी तरीका है। ये लोग तो जिंदगी भर मार्केटिंग करते आए हैं लोग। तो मीम चल रहा है ना कि जो इमरजेंसी को रिलीज करवा दो तो बोलना बंद कर दूंगी। ये भी चल रहा है, मीम लोग बना रहे हैं, तो ये बात है। ये लेकिन तो बात मैं तो पूछने वाला था आप इस पंचायत में कि क्या वो सेटिंग चेंज हो गई है क्या? क्या कांग्रेस के साथ कोई सेटिंग हो गई है? देखिए, क्या कंगना रनौत इस तरफ आ गई अब है? इस पर पहले हम लोग एक बात कर चुके हैं, याद है अखिलेश ये बोला कि देखिए इमरजेंसी लगी कांग्रेस के समय में, फिल्म बनी, अब उसको रिलीज होनी चाहिए, बीजेपी की सरकार है फिर भी फिल्म अटकी हुई है। इससे बड़ी त्रासदी कंगना के लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये तो सवाल उठ ही रहा है कि बनाई तो ये तो पॉलिटिकल फिल्म है, सब जानते हैं कि पॉलिटिकल फिल्म है, और अभी तक जितनी पिछले 10 साल में पॉलिटिकल फिल्म्स आई हैं सबको हाथों हाथ लिया है, सबको बीजेपी नेता ने उनके स्पेशल शोज कराए, सब कुछ हुआ। मुख्यमंत्री देखने जाते रहे, टिकटॉक पे जो है इंटरटेनमेंट टैक्स कई बीजेपी शासित राज्यों में फ्री कर दिया गया, लेकिन यहाँ ये उल्टा हो रहा है कि एक इमरजेंसी फिल्म, और वो भी उस टाइम पे बन रही जब इमरजेंसी के 25 साल हुए, और जब सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है, और उस समय उन्हीं की पार्टी की एक सांसद जो है 5 अक्टूबर के बाद। अब देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में कंगना का गुस्सा जायज है कि नहीं है, बोलिए। तो वो अब बयान दे रही है, तो आप सब दर्शक जो हैं बहुत गुणी हैं, आप ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। ये पूछा ना इन्होंने कि अश्विन ने कि क्या इस्तीफा दे देगी, क्यों देंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये कि इनसे बड़े बड़े धुरंधर भी पहले बीजेपी में आ चुके हैं। हम लोग, वही मैंने एक बार कहा भी था कि हम लोग की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। पिछली लोकसभा को ही आप देख लो, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी जो भोपाल से जीत के आई थी बीजेपी के टिकट पे। उन्होंने तो महात्मा गांधी के जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसकी तारीफ में कुछ बातें कह दी थी। पीएम मोदी ने ये कहा कि वो मन से कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो रही। और कई बार ऐसा हुआ भी कि उनको संसदीय दल की बैठक में भी नहीं बुलाया गया, लेकिन वो रही। अब यहाँ तो एक एक वोट कीमती है ना, 240 सीटें, एक एक वोट कीमती है। और दूसरी बात ये कि इस बार उन्होंने जरूर टिकट नहीं दिया, भी और जरूरत पड़ने पर सरकार के लिए वोट भी किया। वो तो करेंगी ना, वो तो एमपी है तो। वोट भी किया। लेकिन यह जरूर हुआ कि इस बार जब टिकट बांटा गया तो ये मैसेज देने के लिए प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया, परवेश शर्मा का टिकट काट दिया, रमेश बिदुड़ी का टिकट काट दिया, तो ऐसे सारे लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। नहीं, अनुराग ठाकुर तो जीते मंत्री नहीं बनाया, अच्छा नहीं, मंत्री नहीं बनाया, चुनाव जीत गए। तो ये सब तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब इस चुनाव के बेला में कंगना को थोड़ा सा लगाम खींच के बोलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सर, जो पहले कांग्रेस में कुछ नेता थे जो चुनाव के इन वक्त पे टिप्पणियां कर देते थे, जिससे कांग्रेस, मतलब मणिशंकर तो फेमस है जब भी वो ऐसा बयान देते उसके बीच कांग्रेस जो बैकफुट पे चली जाती थी, डिफेंड करते करते, और मोदी जी आते थे रैलियों में और वो छक्का मारते थे और बीजेपी जीत जाती थी। और कांग्रेस की वही हाल क्या कंगना रनौत भी बाबा पीडी सर कर रही है कि उनके लिए मौका दे रही कांग्रेस के लिए जो अब बीजेपी पहले करती थी। नहीं, असल में जो बात अखिलेश बहुत विस्तार में बता चुके, उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। लेकिन आप बीजेपी के और जनसंघ के पूरे ग्रोथ को देखिए तो वहाँ दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प दिखेंगी। एक, उनका वैचारिक आधार बड़ा सुदृढ़ रहा है कि हमारी ये लाइन है। सत्ता के चलते बदला है कई बार, लेकिन जब उन्होंने पूरी ताकत हासिल की तो फिर अपनी वैचारिक लाइन पे लौट आए। लेकिन सांगठनिक तौर पे बड़े उदार रहे, और जहाँ जहाँ जब जब जिससे मदद मिली, जैसे अगर जो अयोध्या में फैजाबाद के डीएम को टिकट देने का काम वो जनसंघ के ज़माने में हुआ, बाद में देखिए रामायण सीरियल चला तो दीपिका को टिकट देने का काम, अरविंद त्रिवेदी थे उनको टिकट देने का काम,
तो ये सिलसिला धर्मेंद्र को भी टिकट दिया, हेमा मालिनी को भी राम दिया। को जो अरुण गोविल हाँ, इस को बार फिर अरुण गोविल को टिकट दिया। तो क्लियर है कि हम सांगठनिक आधार पे बिल्कुल किसी को भी शामिल कर लेंगे। बाद में धीरे धीरे उसको अपने वैचारिक रंग में रंग पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो काम आ गया तो ठीक बात है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नहीं होता रहा है, और उनके बीच कुछ सीरियस नेता भी निकले हैं। जैसे सुनील दत्त फिल्मों से जब राजनीति में आए तो बहुत सीरियस ढंग से लगे रहे। राज बब्बर भी ने अपनी पारी ठीक से खेली और वो खेल रहे हैं। लेकिन दक्षिण में तो खैर पूरा इतिहास ही है। उन्होंने तो अपनी पार्टियां बनाई हैं, उनको पार्टियों में आने की जरूरत नहीं पड़ी है। वो पार्टियां बनाते रहे और उसको, हाँ, विनोद खन्ना बहुत सीरियस पॉलिटिशियन थे। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा रहे। हाँ, तो कुछ लोग आ जाते हैं पार्टी फोल्ड में, कुछ नहीं आते हैं। कंगना उनमें है। हाँ, स्मृति ईरानी का तो इतिहास मोदी जी के खिलाफ धरने पे बैठने का था, वहां से वो उनके साथ आई। तो ये जो वैचारिक आधार और सांगठनिक आधार है, ये मतलब बीजेपी के भीतर दो भाग दिखाता है, और पता चलता है कि अवसरों का कितना अच्छा इस्तेमाल पार्टी करती रही है। तो क्या बोलना है, सब लोग बोले उसी को। नहीं, सवाल पूछिए। नया शर्ट पहन के आए, उसी बात पे कुछ बोल दीजिए, और क्या चमक रहे हैं। नहीं, शर्ट तो बहुत पुरानी है। पूछिए, सवाल पूछिए भाई। कुछ है सवाल? नहीं, कि सवाल- ऐसे ही बोलना है। ये बताइए, कंगना रनौत का कोई इलाज है? अगर आप सुझा सकते हैं, अगर आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कंगना रनौत आपकी सांसद है, तो आप क्या करेंगे उनके साथ? ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल तो बीजेपी के अध्यक्ष को पहले ही सोचना चाहिए था जब वो टिकट दे रहे थे। लेकिन कंगना रनौत खुद, जैसा कि आपने भी इशारा किया और कहा, शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री की पसंद थी। प्रधानमंत्री की पसंद हो या बीजेपी की पसंद हो, अब एक बार आ गई। अब आ गई तो वही कर रही हैं जो पहले करती थी। तो कई बार क्या होता है कि आदमी अपनी पसंद के हिसाब से फायदे के लिए, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि मंडी उनको जीतना था, और मंडी में विक्रमादित्य को हराने के लिए कंगना रनौत से बेहतर उम्मीदवार कोई और नहीं हो सकता था। लेकिन ऋषि जी, मैं एक बात बता दूं कि अखिलेश ने ये जो बात कही, और मुझे लगता है कि अखिलेश इस पर क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी के अधिकतर नेता ऑफ द रिकॉर्ड जो कंगना ने बात कही ना, उससे 100% सहमत होंगे सर कि ये कानून जो है वो दबाव में वापस लिया गया, ये कानून लाया जाना चाहिए। वो जो बात कह दी, अब चूंकि नहीं बीज और बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर होंगे कि बाबा पाकिस्तान नहीं, देखिए, ऐसा इसमें है, ये चीज है, एक चीज सर खाली इन्हीं की बात का समर्थन करते हुए, क्योंकि जब ये कंगना का बयान आया है तो गाजियाबाद के जो वो विधायक हैं लोनी वाले, नंद किशोर गुर्जर, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कंगना ने कहा है वो 100% उससे सहमत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यही कंगना सर, क्या मनोहर लाल खट्टर ऐसा बोल रहे हैं? क्या नवाब सिंह सैनी ऐसा बोलेंगे? नायब सिंह सैनी ऐसा बोलेंगे? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बता रहे हैं, हो सकता है ये लोग भी बोले, लेकिन ये लोग 8 अक्टूबर के बाद बोलते। कंगना रनौत ने जो 24 सितंबर को बोल दिया, वो अगर 24 अक्टूबर को बोलती तो कोई बवाला नहीं होता, बीजेपी उनसे सहमत हो जाती। अब भी एक क्या है कि पॉलिटिक्स सीधा सपाट खेल नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर है कि उनका एक शेर है कि उसी को हक है इस जमाने में जीने का, जो दिखता इधर का है और उधर का हो जाए। तो कंगना रनौत के उसी को हक है इस जमाने में जीने का, जो दिखता इधर का है और उधर का हो जाए। पीडी साहब, इसका जवाब तो राजनीति इस तरह से होती है कि उसमें आदमी मन के अंदर कुछ और रखता है और ऊपर से कुछ मन के अंदर कुछ और रखता है, ऊपर से कुछ और करता है। बीजेपी वही काम करती है कि उस बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल कि वो जो कुछ अंदर है उसी का बाहर प्रकटीकरण नहीं करती है। क्योंकि कंगना रनौत को बॉलीवुड की दुनिया और यहाँ लुटियन जोन की दुनिया, दोनों में शायद वो फर्क नहीं समझती, या हो सकता है कि उनको लगता है कि हम कंट्रोवर्सी में बने रहेंगे तो हमारा राजनीतिक वजूद भी बने रहेगा और फिल्मी वजूद भी। एक बात और, जो फिल्म के बारे में सर, वो इतना चालाक नहीं है, घाघ नहीं है नेताओं की तरह, जो अंदर है वही बाहर भी है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कम से कम जिस जो आपको लेकर के आए हैं, कुछ तो उम्मीद लेकर आए थे। अब आप उनकी उम्मीदों पर 5 साल तक सरदर्द बन करके रहिएगा। एक चीज़ और, जो फिल्म को लेकर के इमरजेंसी फिल्म पास हो जाती अगर, हमको जहाँ तक समझ में आता है, अगर वो सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ उसमें सवाल होते, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ साथ जब आप सिखों के हितों को सवाल उठाते हैं तो बीजेपी 2% आबादी इस देश को उसको अपने खिलाफ होस्टाइल नहीं बना सकती थी। कंगना रनौत के साथ दिक्कत ये है कि वो एक साथ कई मोर्चा खोल लेती हैं। अब एक साथ कई मोर्चा खोली, अब बीजेपी आपके मोर्चे में तो शामिल होगी नहीं। एक और चीज, आपने जो बात सिखों वाली बोली ना, पंजाब से लगती है हरियाणा की 10 से 12 लोक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ सीधे तौर पर सिख जो आम आदमी पार्टी मांग रही थी। अरे खट्टर साहब पंजाबी मुख्यमंत्री बनाया था ऐसे तो- में सिखों की नाराजगी चुनाव के वक्त ये तमाम फैक्टर्स रहे होंगे। हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर इमरजेंसी को मिल जाए। 5 अक्टूबर के बाद फिल्म रिलीज हो रही है। 5 अक्टूबर के बाद का अगला थर्सडे फ्राइडे जो भी है, उस दिन आप फिल्म देखने चले जाइएगा, बुक कर लीजिए आज ही से। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 11 पंजाबी खत्री को टिकट दिया गया है बीजेपी और कांग्रेस ने, यानी कि 11 सीटों वो खुद मानते हैं कि भैया उम्मीदवार अच्छे हैं, ताकत अच्छे हैं, यानी कि जीत सकते हैं, इसलिए टिकट दिया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कंगना रनौत, जैसे कई बार होता है ना सर, प्रेस ब्रीफिंग में जाते कहा जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, सोर्सेज के वाले खबर चलाना, तो बीजेपी में भी ब्रीफिंग दी जाती होगी, लेकिन ये नई पत्रकार है, नई नेता है। पत्रकारों को बोला और उसके बाद ये लाइन भी बोली है कि इससे कंट्रोवर्सी हो जाए। हाँ, तो कई बार होता है ना, सच्चा आदमी है। नया पत्रकार जब जाता है तो कहता है कि हाँ सोर्सेज है, लेकिन नाम बता ही देता है फिर धीरे धीरे। एक बशीर पत्रकार बता हाँ, दे, वो नहीं, निदा फाजली का शेर था वो, जो वो बात कह रहे थे कि आप मतलब इधर के हैं लेकिन दिखें उधर के। तो निदा फाजली का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो बड़ा ही मशहूर शेर है। और फिर आते हैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात पर कि कंगना का डेस्परेशन क्या है इस तरह के बयानों का। उसकी वजह है उनके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। 2015 आखिरी साल था जब उनकी कोई फिल्म हिट हुई थी, वो थी तनु वेट्स मनु की, जो पार्ट 2 था। रिटर्न जो है, उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। मणिकर्णिका बहुत औसत मान सकते हैं, एवरेज। अगर थोड़ा बहुत उनको थोड़ी बहुत होप अगर आपको देना हो तो एक बीच में वो उनकी फिल्म आई थी, कोई फिल्म उनकी हिट नहीं हुई है। तो वो भी जानती हैं कि ये जो बड़ा स्टेक उनका लगा हुआ है, कि जैसे सर ने कहा कि वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो उनको खुद को प्रूव करना है। और फिल्म इंडस्ट्री में आप प्रूव तभी कर पाओगे जब नंबर भी आपके साथ हों। हाँ, हाल फिलहाल में जैसे अखिलेश सर ने कहा, बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्में आई और वो खासकर अगर हम देखें तो वो बीजेपी के एजेंडे पर बहुत फिट बैठती थी। जैसे विवेक अग्निहोत्री की जो कश्मीर को लेके फिल्म आई, या विवेक केरल वाली जो मूवी है, नहीं मोदी जी के रोल पे, तो वो विवेक ओबेरॉय आए, तो वो नहीं चल पाई थी। लेकिन जैसे कश्मीर फाइल्स के नाम पे आए थे, जैसे विवेक अग्निहोत्री, उसके पहले कभी उनकी कोई फिल्म इतनी चली नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा हिट हुई। लेकिन और बहुत सारी पॉलिटिकल, जैसे एक रिसेंटली मूवी भी आई थी जो मुझे पता था कि डीयू में कई कॉलेजेस में एबीवीपी बच्चों को दिखाने फ्री में ले जा रही, तो लोकसभा चुनाव से पहले केरला फाइल्स। तो कुछ फिल्में, वीर सावरकर के ऊपर जो वीर movie सावरकर आई थी, तो खैर नहीं चली थी, वो चल नहीं पाई थी। लेकिन ये है कि ये केरला स्टोरी और ये कश्मीर फाइल्स, ये दोनों फिल्मों ने मतलब, हाँ ये चली थी मूवी, ये काफी चली। तो कंगना की भी कोशिश वही है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तमाम फिल्में चली नहीं है। बहुत ही बुरा प्रदर्शन उनकी, तेजस से उनको बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। और पार्टी अपना बयान, जो मणिकर्णिका, वो बहुत औसत थी, मतलब हिट की श्रेणी में नहीं थी। तो अब पार्टी अपना तुरंत बयान इनसे किनारा क्यों करती है? इनका डिस्प्रेशन है कि भाई इनको फिल्म हिट करनी है, बहुत सारा पैसा लगाया होगा, बहुत कुछ दांव पे है, और इंडस्ट्री में एक तरह से वो अपने आप को एक अलग थलग कर चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ वो सहज भी नहीं है। जैसे क्वीन जिसके साथ उन्होंने बनाई थी, अब उनके साथ उनकी दोस्ती नहीं है। तो जबकि सब लोग कहते हैं कि कंगना एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है, लेकिन अपनी इस तरह की चीज़ों से वो इंडस्ट्री में अपने आप को एक अलग उस पर ले जा चुकी बोल है। बचन से वो थोड़ी अलग अब आप हरियाणा में देखें, हरियाणा में 16 लाख से किसान परिवार हैं। अगर आप वोट में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम 5 का भी औसत रखते हैं परिवार में वोटर का, तो लगभग 80 लाख वोट होते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, तो 40% के आसपास आपका वोट किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। तो पार्टी तो ऐसे वो नहीं करेगी। और पार्टी आप देखिए कि मोदी जी ट्वीट करते हैं कि हरियाणा पहला राज्य है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है,
और किसान संगठनों की मांग क्या है कि अभी तक केंद्र सरकार 14 फसलों पर एमएसपी देती है, किसान संगठनों की मांग है कि 24 फसलों पर एमएसपी हो। अगस्त में हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया। उनका जो घोषणा पत्र है 20 सूत्री जो उनका संकल्प पत्र है उसमें बकायदा 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात है। और कांग्रेस का क्या है कि हम उसको लीगल करेंगे, एमएसपी को लीगल करेंगे। तो किसान बड़ा मुद्दा है वहां पर, तो पार्टी का तो मजबूरी है उस पर किनारा करना। अब सवाल है कि कंगना अगर इस, और कंगना की मजबूरी है, वो दो मजबूरियां, एक इंडिविजुअल मजबूरी, एक पार्टी, दो मजबूरियां टकरा रही हैं। अब ये टकराहट कब तक चलती रहेगी और इसका हश्र क्या होगा, वो 8 तारीख को पता लगेगा बीजेपी के रिजल्ट पे, और इमरजेंसी जब रिलीज होगी तब पता लगेगा कि उनका क्या होगा। मेरा सुमित जी से एक सवाल है कि मतलब आप कौन सी फिल्म देखने गए थे कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मणिकर्णिका स्क्रिप्ट राइटर हैं? मणिकर्णिका सब कुछ वही है? देखने नहीं गया था, उस पे है। अच्छा। Z5 पे है शायद, या किसी प्लेटफॉर्म पे है। उसमें देखा, तेजस में देखा। तेजस फिल्म होती है, नाम भूल रहा था, अच्छा आपने याद दिला दिया। इस फिल्म के ये जो फिल्म आई है इमरजेंसी, इसमें भी सब नाम इन्हीं का है। इमरजेंसी में आप डायरेक्टर भी यही हैं, प्रोड्यूसर भी यही हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी यही हैं। तो सब कुछ आजकल कंगना रनौत खुद कर रही हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो खुद सब कुछ अपने मन से करती हैं, अपने मन की करती हैं। इसलिए फिल्म तो नहीं मन चल की पा करने रही। की बात तो सिर्फ कह सकते हैं कि सर जब पैसा लगा है तो पैसे को इनकैश करना है तो विवादों या बयानों में, चर्चाओं में आना पड़ेगा। चर्चाओं में आने का जरिया है कि आप पॉलिटिकल बयान दे या राजनीतिक बयान दे, फिल्मों बयान दे। एक सवाल अश्विन ये पूछना चाहिए, जो अखिलेश सर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, मतलब सुमित सर भी बोल सकते हैं, अखिलेश सर जो भी उस पर जवाब देना चाहे, कि ये हम उनके हित में लाए थे, हमारी कमी थी कि हम उनको समझा नहीं पाए। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया ये किसान बिल, सरकार ने तो सीधे वापस लिया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद बहुत लंबा आंदोलन चला, और जैसा कि सर ने भी कहा कि चुनाव करीब थे पंजाब के, उसके तो वापस लेना ऐसा पड़ा, माना माफी जाता है मांगी। कि इसलिए हटाया। लेकिन सवाल, अगर आपको लगता है कि ये किसानों के हित में थे, तो अब आप उन्हें समझाने का वक्त तो बाद में था, तो क्या दोबारा कोशिश हो सकती? भले आप ना लागू, पहले आप समझा लो, फिर आप जब किसान समझ जाए तब लागू करो। वही अगर आपकी नीयत, आपको लगता है कि ये उनके हित में है, तो लागू करने से पहले समझाना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो भी काम छोड़ दिया। पार्टी मतलब नहीं, उसमें स्टेक होल्डर्स को लेकर के सरकार ने बहुत मीटिंग की थी। आप नहीं, आप देखेंगे लेकिन तो उसमें कमेटी भी बहुत बोला एमएसपी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बहुत हित में थे, तो सरकार को समझाने का काम दोबारा करना चाहिए ना। जो विरोध था ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। विरोध इस बात का था, जो किसान आंदोलन के संगठन थे, वो उनका कहना था कि हम स्टेक होल्डर नहीं है, हमसे बातचीत नहीं हुई है। ये जो बातचीत के बाद जो सरकार कह रही है कि हमने किसानों को कंसल्ट किया, वो इन्हीं के संगठन है, समझ गए, सरकार को समर्थन देने वाले संगठन है। इसको लेकर के विवाद था। एक बड़ा तबका जो है उसने तो पल्ला झाड़ लिया, नहीं हमसे बातचीत नहीं हुई, इसलिए उसका उसमें इतना सर एक विरोध प्रॉब्लम हुआ। ये भी है, जो कमेटी सरकार ने बनाई, उस कमेटी में भी ये दिक्कत है, जो किसान आंदोलन जो कमेटी जो कर रहे थे, उसमें उनका कहना है कि हमारे सदस्यों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। जो कमेटी सरकार ने बनाई, सरकारी लोगों की जमीन वो है, और अपने लोगों के जो उनके यूनियन के लोग हैं या जो उनसे जुड़े हुए लोगों के किसान यूनियन है, उनके लोगों को शामिल किया गया, तो उनके हक में तो फैसला आएगा ही नहीं। ये ना, ये पूरा विषय थोड़ा सा अलग है, और ये इस पर हम अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सुधार है हमारे देश में, उनका रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा है। हमारे देश में जब नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जब सुधार किए गए, आर्थिक सुधार, तो उस समय परिस्थितियाँ अलग थी। ये बात अलग है कि वो एक अल्पमत की सरकार थी। उस वक्त भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। उसके बावजूद भी सुधार किए गए, और उस सुधारों का आज परिणाम आप देख रहे हैं कि इतने साल बाद भी जो है कितनी तरक्की देश ने उसके कारण की है। लेकिन उसके बाद के जो सुधार होने थे, वो सुधार उन्हें करना ज़्यादा कठिन था। वो चाहे कृषि सुधार हो, चाहे श्रम सुधार हो, या अन्य सुधार हो, क्योंकि उन सुधारों के रास्ते में ज़्यादा बड़ी अड़चनें थी। उन्हें करना, उनके लिए कंसेंसस बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है। वो कृषि के जो सुधार हैं, पीएम मोदी ने भी जब कहा तो उन्होंने यही कहा कि हम इसको अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि ये नहीं लाना चाहिए था। ये तो कभी कोई सरकार कहेगी नहीं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने सीधे सीधे तौर पर वो ना करते हुए जो कृषि कानूनों के जरिए प्रावधान करने वाले थे, अब दूसरे रास्ते से वही सारी चीज़ें करनी शुरू की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है उसको 5,500 रुपये साल की पाई गई थी कि करीब इतनी आती है, 5-5,500 रुपया, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने 6,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा दुनिया भर के सुधार आप देखते हैं, हर कैबिनेट जो की अभी मीटिंग, रिसेंटली कैबिनेट में हुआ है, हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद कम से कम 4 या 5 फैसले जो हैं वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये सारे उसी दिशा में जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पर की पॉलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है और इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इसके अंदर हैं, सुधारों की रफ्तार हमेशा यहाँ पे धीमी रहेगी। चाहे 10 साल हमने देख लिया कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी,
तो भी उन्हें अपने कई फैसले वापस लेने पड़े। हमने बताया भी था विस्तार से कि क्या क्या फैसले जो वापस किए, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे कृषि कानून हो, इन पर सरकार ने फैसले वापस किए। और जीएसटी जैसा कानून जिसमें कि इतने सारे जो सेंट्रल टैक्सेस थे, 16 से भी ज़्यादा 18 तक थे उसमें, उन्हें खत्म करके आपने एक सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम लेकर के आए। और वो तब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसमें जो प्रमुख विपक्षी दल था कांग्रेस, वो भी उसको आपने साथ लिया, शामिल किया, एक सहमति बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर होता यही है, या तो आप पीछे के दरवाजे से लेकर के आइए या फिर आप सहमति बनाइए। सहमति बनाने का रास्ता थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सबको अपनी अपनी राजनीति साधनी होती है। काम कर रही है क्या, मतलब जो उन्होंने कहा था कि हम समझाने में हो रहे हैं, तो समझाने पे काम कर रही है कुछ? अब दूसरे तरीके से वो, मैंने कहा ना, दूसरे तरीके से वही सारी चीज़ें की जा रही है। सीधे तौर पर आप ये नहीं कहेंगे कि हम इन्हीं को लागू कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करके, या तो एक होता है कि जिसको बोलते हैं बिग बैंग रिफॉर्म, कि आपने बोल दिया कि अच्छा हमने ये कर दिया, रिफॉर्म अचानक से पूरे देश में आपने हलचल मचा दी और लोगों ने बोला अच्छा इसका क्या हो रहा है, वो हो रहा है। एक होता है कि धीरे धीरे करके आप तरीके से लाएं, कैबिनेट में फैसला हुआ, एक फैसला हुआ, 2 फैसले हुए, या डिपार्टमेंट के लेवल पे कुछ फैसले हो गए, इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो उस पर सरकार को ये फैसला करना होता है कि हम जो रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, इसका कितना राजनीतिक नफ़ा नुकसान हमें होना है। अगर उन्हें लगता है कि इस फैसले का राजनीतिक लाभ बड़ा होगा तो फिर उसको वो बढ़ चढ़ करके पेश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नुकसान होगा लेकिन देश का शायद भला हो, तो फिर उसको वो पीछे से हल्के तरीके से बैकडोर एंटर के जरिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव, इसलिए सभी पार्टियां, काउंटिंग है, 5 को रिजल्ट आएगा, 5 को आखिरी चुनाव है, तो इसलिए सभी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, बहुत सचेत हैं, इन किसी भी गलत बयानबाजी से सब बचना चाहते हैं। इसी कड़ी में भाजपा भी चाहती है कि कंगना रनौत के ऐसे बयान ना आए जिससे पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हों। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।